इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं गणित प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया गया है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा नंबर 1 लाल है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। दिया गया है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, तो कंचे हम लोग गोली को बोलते हैं, जो शीशे वाली गोली होती है उसको हम लोग कंचे बोलते हैं। तो लिखेंगे कि लाल कंचों की संख्या, तो लाल कंचों की संख्या है वह 5 दिया गया है। इसके बाद दिया गया कि 8 सफ़ेद कंचे, तो लिखेंगे सफ़ेद कंचों की संख्या। इसके बाद दिया गया कि 4 हरे कंचे हैं, तो लिखेंगे हरे कंचों की संख्या बराबर 4। इसके बाद लिखेंगे कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या। इसके बाद हम लोग जोड़ देंगे 8, 4 12 और 5 17। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से यहाँ पे 1 नंबर में बोला गया है कि निकाला गया कंचा लाल है, तो लिखेंगे लाल होने की प्रायिकता, और प्रायिकता का सूत्र होता है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम होता है। तो लिखेंगे बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का अर्थ होता है कि लाल कंचों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 5 लाल कंचे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर 5। कुल परिणाम, कुल कंचों की संख्या 17 है, तो बटे में 17 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया कि सफ़ेद है, तो लिखेंगे नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता, और प्रायिकता बराबर सूत्र होता है, तो लिखेंगे कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। चलिए इसके बाद देखते हैं कि सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे बोला गया कि 8 सफ़ेद कंचे हैं, तो लिखेंगे और कुल कंचों की संख्या 17 है, तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे 8 है और कुल परिणाम यानी कुल कंचों की संख्या हम कह सकते हैं 17 है, तो 8/17 यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया कि हरा नहीं है, तो हरे जो कंचों की संख्या है उसको छोड़ देंगे। तो हरे कंचों की संख्या 4 है, इसको छोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे कि 8 और 5 13। लाल और सफ़ेद को जोड़ देना, तो 8 5 13 और कुल परिणाम 17 है, तो लिखेंगे कि 13/17। चलिए इसको बनाकर कैसे लिखा जाता है देखिए। यहाँ पे नंबर 3 में लिखेंगे हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता, और प्रायिकता का सूत्र होता है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। यहाँ पे बोला गया कि हरे कंचे नहीं, तो हरे कंचे को छोड़ देना है, जबकि हरे कंचों की संख्या 4 थी, तो 4 को छोड़ देना है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि लाल और सफ़ेद कंचों की संख्या को लेना है। लाल 5 कंचे हैं और सफ़ेद कंचों की संख्या 8 है, तो 8 और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13, और कुल परिणाम कुल कंचों की संख्या 17 है, तो 13/17 यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को देख लिए। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे दिया गया कि एक पिगी बैंक में, पिगी बैंक किसको कहते हैं, सबसे पहले एक मटके का आता है, इस टाइप का बना रहता है, उसको हम लोग गुल्लक बोलते हैं। गुल्लक को हम लोग पिगी बैंक बोलेंगे। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक अर्थ होता है कि सभी सिक्का गिरने का परिणाम
50-50 50-50% चांस है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का नंबर 1 50 पैसे का होगा, नंबर 2 5 रुपए का नहीं होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया 50 पैसों के 100 सिक्के हैं, तो लिखेंगे कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या बराबर 100। इसके बाद बोला गया कि 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, तो लिखेंगे कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर में 50। इसके बाद बोला गया कि 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो लिखेंगे कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 दिया गया है। इसके बाद लिख देंगे बराबर में 20। इसके बाद बोला गया कि 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो लिखेंगे कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, जो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या है बराबर में 10 दिया गया है, तो लिखेंगे बराबर में 10। इसके बाद और कुछ नहीं दिया गया। इसके बाद लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या, सभी सिक्कों को जोड़ देते हैं 100 150 20 70 और 10 70 और 10 80 180 सिक्के हो गए कुल। इसके बाद एक नंबर में बोला गया है कि 50 पैसे का होगा, तो नंबर 1 में लिखेंगे कि 50 पैसे के सिक्का होने की प्रायिकता, और प्रायिकता का सूत्र होता है कि प्रायिकता बराबर, तो लिखेंगे हम लोग कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का अर्थ होता है कि 50 पैसों के जितने सिक्के हैं, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि 50 पैसों के 100 सिक्के हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अनुकूल परिणाम 100। कुल सिक्कों की संख्या कुल परिणाम 180 है, तो 100 बटे में 180, शून्य से शून्य को काट देंगे, 10 बटे में 18 हो जाएगा। पुनः इसको 2 से काटेंगे, 2 5 10 और 2 9 18, 5 बटे में 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि 5 रुपए का नहीं होगा। जो 5 रुपए का सिक्का यहाँ पे दिया गया इसको नहीं लेना है, तो इसको काट देंगे, हम लोग छोड़ देंगे। बाकी अन्य सिक्कों को गिन लेते हैं, 100 50 और 20 70 170, तो लिखेंगे 5 रुपए के सिक्के। नंबर 2 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता, और प्रायिकता का सूत्र होता है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। यहाँ पे 5 रुपए के सिक्कों को नहीं लेना है, नहीं होने की प्रायिकता, तो 5 रुपए के सिक्कों को छोड़ देंगे, तो बाकी कुल अन्य सिक्कों की जो संख्या बचेगा वह 170 बचेगा, और कुल सिक्कों की संख्या 180 है, तो 170 बटे में 180 को लिख देंगे। शून्य से शून्य को काट देंगे, ऊपर बचा है 17 और नीचे बच गया बटे में 18, तो 17 बटे में 18 यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के साथ में।